हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आज का चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का सम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड, जो कि महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। आज का पहला नंबर प्रश्न है, बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेबल्स किनकी रचना है, बताना है दोस्तों। द अनटचेबल्स किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मिश्रा की, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, बताना है दोस्तों। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। बताना है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, बताना है दोस्तों। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं, तो कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, बताना है दोस्तों हु आर सुदराज, बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर सुदराज किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत की, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यतीन्द्र मिश्रा की। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। तो हु आर सुदराज किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, बताना है दोस्तों मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, बताना है दोस्तों। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। तो भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा माना गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, बताना है दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बताना है दोस्तों। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी अमीरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 7, जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, बताना है दोस्तों। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। इसका आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी है शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है गरीबी के कारण, ऑप्शन नंबर डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 8, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताना है दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। यह बिहार बोर्ड 2026 में पूछा जाने वाला 100% है दोस्तों, इसे आप सभी याद कर लेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, बताना है दोस्तों। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 10, लेखक की दृष्टि में आदर्श साम्राज्य कैसा होना चाहिए, बताना है दोस्तों। लेखक की दृष्टि में आदर्श साम्राज्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसमें ही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 बताइएगा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधों की कमी को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति प्रथा को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, बताना है क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता था। बताना है दोस्तों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 13 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। बताना है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान निर्माण में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 14 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बताना है दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी अणुबम, ऑप्शन नंबर डी है दूध पानी। दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट में करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम विभाजन। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बताना है क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस चैप्टर से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी से ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसे आप सभी जरूर याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों आज अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बताना है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। रचना से 1 नंबर तक कन्फर्म है दोस्तों, आता ही है, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है द अनटचेबल्स और हु आर दे, ऑप्शन नंबर सी है हु आर सुदरूज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी रचना डॉक्टर भीमराव द्वारा रचित गया है, इसलिए इसे आप सभी याद कर लेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 आधुनिक सभ्यता साम्राज्य। बताना है दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता को क्यों मानता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 17 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है। बताना है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का सांप्रदायिक अंश है। ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मेकिंग जम, ऑप्शन नंबर बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी है हु आर सुदरूज। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 18 प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। दोस्तों बताना है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। बताना है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, इसे आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बताना है दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी थे। इन सभी को वो अपना चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरित थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 20 है, बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। इस क्वेश्चन को आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे आप सभी याद कर लीजिएगा। जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, इसे आप सभी जरूर याद कीजिएगा और इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दे और शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? इसे आप सभी क्या समझते हैं? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। इसे दोस्तों आप सभी क्या समझते हैं? इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, बताना है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? बताना है दोस्तों ये अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? इसका आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ललई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, बताना है क्वेश्चन नंबर 23, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी दलित, ऑप्शन नंबर डी कायस्थ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलित में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 24, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? बताना है दोस्तों लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में, ऑप्शन नंबर बी है मानववाद में, ऑप्शन नंबर सी निर्विणवाद में, ऑप्शन नंबर डी परिवारवाद में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, बताना है डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रानीबाई, ऑप्शन नंबर बी कुंतीबाई, ऑप्शन नंबर सी शोभाबाई, ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। दोस्तों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि पार्ट 1 में आप सभी को 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराया गया है। इसमें से एक पक्का आने वाला है एग्जाम में, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।